Have you noticed this? हाँ, अभी ये गया नहीं है। ये इतना होशियार है, मौके की तलाश में था कब हम फिसल जाएं और वो हावी हो जाएं। पिछले दिनों में जो चीज़ें हमने पाई हैं, जानी है, लगता है कोरोना वायरस इन्फेक्शन की दूसरी लहर चल चुकी है, शुरू हो चुकी है। डियर फ्रेंड्स, यस, द सेकंड वेव ऑफ coronavirus has been started. These are the 5 trends जो हमें बता रहे हैं कि कोरोना is back. Yes dear friends, अगर 7 दिन की एवरेज को लेके चलते हैं या मानते हैं तो कोविड-19 केसेस 67% यानी कि 67% पूरे भारत में बढ़ गए हैं। जो कभी 11,000 के करीब रहते थे वो अब बढ़कर 18,500 हो गए हैं, जो बताते हैं कि ये दूसरी लहर की शुरुआत हो गई है या हो चुकी है। पहली लहर थी, केसेस धीमे धीमे बढ़ते थे, लेकिन आज एकदम से बढ़ने लगे हैं। बहुत सारी वजहें हो सकती हैं। वी वॉन्ट डाइव इन टू दैट एट लीस्ट एट प्रेजेंट। अब जब वेव्स की ही बात चली है, लहर की ही बात चली है, तो पश्चिमी देशों में दूसरी या तीसरी लहर आ चुकी है और बहुत स्ट्रॉन्ग लहर जिसे कहते हैं आ चुकी है। द इन्फेक्शन इज कंसर्न एज फार एज। लेकिन राहत की बात यह है, सुकून की बात यह है कि मृत्यु यानी कि मोर्टालिटी रेट्स हैव बीन डिक्रीज्ड, कम हो रहे हैं। एट द सेम टाइम टेस्टिंग इज एट लीस्ट 40% ऑफ इट्स पीक अक्रॉस इंडिया। इन द पास्ट हम करीब 12 लाख के आसपास रोज टेस्टिंग करते थे, लेकिन आज वो घट के कम से कम 7.25 लाख के करीब रह गए हैं। हाँ, स्पर्धात्मक होना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन ऐसे तो नहीं। अगर राज्यों की बात करते हैं तो पंजाब 1 नंबर पर आता है। 7 दिन की एवरेज को लेकर अगर चलते हैं तो 509% से ज़्यादा केसेस एज कम्पेयर टू द फर्स्ट वेव, पहली लहर से ज़्यादा बढ़ गए हैं या तो पाए गए हैं, जो राष्ट्रीय सरेराश से लगभग 8 गुना ज़्यादा हैं। मानते हैं कि कृषि आंदोलन का भी थोड़ा बहुत भाग रहा होगा, रोल रहा होगा। महाराष्ट्र नंबर 2 पे आता है विथ 331% से ज़्यादा केसेस के साथ। 11 फरवरी को करीब 2500 केसेस आते थे, जो अब बढ़ के 11,000 के करीब हो गए हैं। अभी भी महाराष्ट्र में करीब 22.5 लाख एक्टिव केसेस है और अब तक 52,610 लोगों की जानें जा चुकी हैं। अगर राष्ट्रीय सरेराश की बात करें तो 57% केसेस यू कैन फाइंड सिर्फ महाराष्ट्र से ही पाए जाते हैं। तीसरे नंबर पर हरियाणा आता है विथ 302% हायर केसेस। हो सकता है वहाँ भी कृषि आंदोलन का भी थोड़ा बहुत रोल रहा होगा। चौथे नंबर पर मध्य प्रदेश आता है, जहाँ 164% से भी ज़्यादा केसेस पाए जाते हैं। 5वें नंबर पर दिल्ली विद 140% केसेस मोर। 6ठे नंबर पर आसाम विद 138%। 7वें नंबर पर गुजरात विद 125%। 8वें नंबर पर राजस्थान विद 111% मोर। 9वें नंबर पर आंध्र प्रदेश विद 105%
मोर, और 10वें नंबर पर केरल जो अभी भी पहली लहर से जूझ रहा है। तो इस तरह से भारत के जो 20 ऐसे राज्य हैं जो बहुत भीड़ भाड़ वाले हैं, उसमें से 17 राज्यों में 20% से ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं। हाँ, सकारात्मकता भी अच्छी बात है, लेकिन कहाँ पे? आज तक जितने भी टेस्ट किए गए हैं पूरे भारत में करीब करीब 2.6% ओवरऑल केसेस पॉजिटिव आए हैं या तो पाए गए हैं। वैसे तो ये WHO के निर्देशों के अनुसार थोड़े कम है, दैट शुड बी समथिंग अराउंड बिलो 5%, लेकिन चिंता की बात यह है कि अब ये 2 गुनी रफ्तार से बढ़ रहे हैं। पिछले एक महीने का अगर देखा जाए तो ऑन February 14, 2021 ये बढ़ोतरी 1.6% से ज़्यादा की पाई गई है या तो नोटिस की गई है। तो इससे पता चलता है कि ये पूरे समाज में फैल रहा है, और चिंता की बात यह है कि अगर इनके साथ नए केसेस जोड़ दिए जाएं तो थोड़े बहुत आयाम बिगड़ से जाते हैं। तो अगर पॉजिटिव केस ज़्यादा पाए जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि अब ये बढ़ रहे हैं, नेगेटिव पाए जाते हैं तो पता चलता है कि अब ये घट रहे हैं। तो ये एक बैरोमीटर है जो आपको समझना चाहिए, दैट इज एट लीस्ट एट प्रेजेंट is not in the favor of our nations. In fact, it's in the favor of COVID-19, the second wave. Okay, एक्टिव केसेस कैसे गिने जाते हैं? यस डियर फ्रेंड्स, अब तक जो कंफर्म्ड केसेस पाए गए हैं पूरे भारत में, इनमें से जो दर्दी ठीक हो गए हैं या तो मर चुके हैं, इनके साथ इनका सब्सट्रैक्शन करके ये नंबर्स पाए जाते हैं। तो इससे आपको 2 चीज़ें पता चलती हैं। एक तो कितने लोग वायरस लेके घूम रहे हैं, दूसरा आपके रीजन में, आपके आसपास इनका स्प्रेड कितना है, इन्फेक्शंस बढ़ने के चांसेस कितने हैं। अगर पिछले 7 दिनों की एवरेज और सरेराश को लेके चलते हैं तो पिछले 20-25 दिनों में सिंस लास्ट February 17 से ये ट्रेंड पॉजिटिव आ रहा है। इसके पहले के 80 दिनों में ये बिल्कुल नेगेटिव रहा था। अब क्या है? अब तो सिचुएशन ये है कि हर रोज 2500 के करीब करीब नए एक्टिव केसेस पूरे भारत में आ रहे हैं या तो पाए जा रहे हैं। तो इससे पता चलता है यस, कोविड-19 कोरोना वायरस SARS-CoV-2 की दूसरी लहर आ चुकी है। हाँ, कुछ हद तक हम भी जिम्मेदार हैं। या तो डरते ही नहीं, या तो कुछ करना ही नहीं चाहते, या तो फिर संजोगों के मारे भी हो सकते हैं। थोड़ा गंभीर होना है। कोविड-19 के निर्देशों के अनुसार जिंदगी बनानी है, नए नॉर्मल्स में ढालनी है और स्वस्थ जीवन की ओर कदम बढ़ाने हैं। अंत में वैक्सीन की बातें, जब भी आपकी बारी आए अवश्य लेना है। कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। हाँ, कभी कभार बुखार आना या तो सुई लगाई हाथों में दुखना, कभी कभी किसी को चक्कर आना पाया गया है, लेकिन वो बाद में अपने आप ठीक हो जाता है। तो सुनी सुनाई बातों पर भरोसा मत करें, मौत से बेहतर हैं ये साइड इफ़ेक्ट्स। तो फिलहाल इतना ही। ये ट्रेंड्स हमें बता रहे हैं कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर चल चुकी है। मित्रों, आपने हमें सुना, वक्त दिया, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आपकी मांग पर ही ये वीडियो हमने हिंदी में बनाने की कोशिश की है। अगर कहीं गलत गए हैं तो प्लीज़ क्षमा करें। ऐसे ही बातें जानने के लिए हमारी चैनल्स पर आया करें। आपसे निवेदन है आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। हमें हौसला दें, क्योंकि आप ही हमारी ऊर्जा हो, हमारा फ्यूल हो। आभार।